नमस्कार। 17 तारीख हम बिहार में वोटर अधिकार यात्रा पर निकल रहे हैं। वन मैन वन वोट का जो आइडिया है, संविधान को बचाने का जो आइडिया है, उसके लिए हम और हमारे साथ बिहार के सारे युवा एक साथ निकलेंगे और वोट चोरी को रोकने का काम करेंगे। इस लड़ाई में बिहार के युवाओं की जरूरत है। सारे के सारे युवाओं को हमारे साथ जुड़कर संविधान की रक्षा करनी चाहिए। धन्यवाद। क्या राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा बिहार की सियासत को पलट देगी? क्या ये सिर्फ एक चुनावी हथकंडा है या लोकतंत्र की रक्षा का ऐलान? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये यात्रा एनडीए की जमीन को हिला पाएगी? आज हम इस यात्रा के हर पहलू को डिकोड करेंगे, इसके पीछे की रणनीति, संदेश और बिहार की सियासत पर इसका असर। क्या हो रहा है बिहार में? 17 अगस्त से राहुल गांधी बिहार में वोट अधिकार यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। लेकिन ये यात्रा है क्या? क्यों हो रही है? क्या ये सिर्फ एक और रोड शो है या इसके पीछे कोई गहरी सियासी चाल है? क्या कांग्रेस इस बार बिहार में अपनी खोई जमीन वापस पा सकती है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये यात्रा बिहार के 2025 विधानसभा चुनाव की दिशा बदल देगी? आज हम इन सवालों के जवाब तलाशेंगे और आपको बताएंगे कि इस यात्रा के पीछे का असली खेल क्या है। लेकिन रुकिए, सबसे जरूरी जानकारी हम आखिरी हिस्से में खोलेंगे, तो अंत तक बने रहे। तो ये वोट अधिकार यात्रा आखिर है क्या? राहुल गांधी इसे वोट चोरी के खिलाफ सीधी लड़ाई बता रहे हैं। उनका कहना है कि चुनाव आयोग ने SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत 63 लाख वोटरों के नाम हटाए हैं, जिसे वो लोकतंत्र पर हमला मानते हैं। इस यात्रा का नारा है, अब की बार वोट चोरों की हार, जनता की जीत, संविधान की जीत। इसका मतलब साफ है, कांग्रेस और महागठबंधन इसे एक जन आंदोलन बनाना चाहते हैं, जो न सिर्फ वोटरों को जागरूक करे बल्कि एनडीए को सियासी तौर पर घेरे। लेकिन क्या ये सिर्फ एक इमोशनल नारा है या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद? चलिए और गहराई में चलते हैं। ये यात्रा 17 अगस्त को सासाराम से शुरू होगी और 1 सितंबर को पटना के गांधी मैदान में खत्म होगी। 16 दिन, 23 जिले और 50 विधानसभा क्षेत्र। ये कोई छोटा मोटा दौरा नहीं है। इसका रूट कुछ ऐसा है। 17 अगस्त सासाराम से शुरुआत, 18-19 अगस्त औरंगाबाद, गया, नालंदा, 21 से 24 अगस्त शेखपुरा, लखीसराय, मुंगेर, भागलपुर, कटिहार, पूर्णिया, अररिया, 26 से 30 अगस्त सुपौल, मधुबनी, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, मोतिहारी, बेतिया, गोपालगंज, सिवान, छपरा, आरा और 1 सितंबर पटना में विशाल रैली के साथ समापन। लेकिन रुकिए, ये रूट कोई रैंडम नहीं है। सासाराम शाहबाद क्षेत्र में आता है, जो दलित, पिछड़े और मुस्लिम वोटरों का गढ़ है। 2020 में महागठबंधन ने यहाँ की 4 लोकसभा सीटें जीती थी, यानी ये रूट सियासी तौर पर सोचा समझा है। क्या ये यात्रा वोटरों के दिलों तक पहुँच पाएगी? वो ये सिर्फ शोर मचाने की कवायद है? आइए इसके पीछे की रणनीति को समझे। कांग्रेस और महागठबंधन की इस यात्रा के पीछे 3 बड़े मकसद है। पहला, हिंदू वोट बैंक में सेंधमारी। सासाराम में तारचंडी शक्तिपीठ से पूजा करना कोई साधारण बात नहीं। कांग्रेस अपनी धर्मनिरपेक्ष छवि बनाए रखते हुए हिंदू वोटरों तक पहुंचना चाहती है। ये एक चतुर चाल है, क्योंकि बिहार ने हिंदू वोटरों का बड़ा हिस्सा एनडीए के साथ रहा है। दूसरा, कांग्रेस की स्वतंत्र पहचान। 1990 के बाद से कांग्रेस बिहार में आरजेडी की छोटी साझेदारी रही है, लेकिन अब राहुल गांधी अपनी पार्टी को एक मजबूत स्वतंत्र ताकत के रूप में पेश करना चाहते हैं। फरवरी से अब तक राहुल 8 बार बिहार जा चुके हैं। ये यात्रा उनकी साख को फिर से चमकाने की कोशिश है। तीसरा, मुद्दों का मास्टर स्ट्रोक। ये यात्रा सिर्फ SIR के खिलाफ नहीं है, इसके जरिए महागठबंधन बेरोजगारी, प्रवासन, शिक्षा की खराब हालत, संविधान, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोजगार जैसे मुद्दों को उठाएगी। ये वो मुद्दे हैं जो बिहार के युवा और मजदूर वर्ग के दिल को छू सकते हैं।
लेकिन क्या ये मुद्दे एनडीए के गढ़ को तोड़ पाएंगे? इस यात्रा में महागठबंधन की पूरी ताकत दिखेगी। आरजेडी के तेजस्वी यादव, कांग्रेस के मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी और लेफ्ट पार्टियां सीपीआई, सीपीआईएमएल, सीपीआईएम के साथ वीआईपी के मुकेश सहनी भी शामिल होंगे। लेकिन सीट शेयरिंग का सवाल अभी गर्म है। 2020 में कांग्रेस ने 70 सीटों पर लड़कर सिर्फ 19 जीती थी, जबकि आरजेडी ने 144 में से 75। इस बार कांग्रेस 50-55 सीटें चाहती है, लेकिन आरजेडी अपने हिस्से को कम नहीं करना चाहता। क्या ये गठबंधन एकजुट रह पाएगा? वो सीटों का बंटवारा इसे कमजोर करेगा। एनडीए के लिए ये यात्रा एक बड़ा खतरा बन सकती है। आइए इसे तोड़कर समझे। पहला, नीतीश कुमार की उलझन। नीतीश कुमार की बार बार पाला बदलने की आदत ने उनकी साख को ठेस पहुंचाई है। बीजेपी अब बिहार में अपनी ताकत बढ़ाना चाहती है और अमित शाह का मिशन 225 प्लस इसका सबूत है। लेकिन क्या नीतीश की जेडीयू इस दबाव को झेल पाएगी? दूसरा, बीजेपी की जवाबी रणनीति। बीजेपी में बिहार को 6 जोन में बांटकर अपनी रणनीति बनाई है। वो ईबीसी, ओबीसी और एससी वोटरों को लुभाने की कोशिश में है, लेकिन महागठबंधन की यात्रा इन वोटरों को अपनी तरफ खींच सकती है। तीसरा, जाति का जटिल समीकरण। बिहार की जनसंख्या में ईबीसी 36.01%, ओबीसी 27.12%, एससी 19.60% और फॉरवर्ड कास्ट 15.52% का दबदबा है। आरजेडी गैर यादव, ओबीसी और मुस्लिम वोटरों पर नजर रखे है, जबकि कांग्रेस एससी और यूबीसी को टारगेट कर रही है। क्या ये समीकरण एनडीए के लिए मुसीबत बनेगा? एसआईआर यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन के तहत 65 लाख वोटरों के नाम हटाए गए। विपक्ष का आरोप है कि ये जानबूझकर मुस्लिम, गरीब और प्रवासी मजदूरों को निशाना बनाता है। उनका कहना है कि चुनाव से ठीक 3 महीने पहले ये कवायद संदिग्ध है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में इसे वोटर फ्रेंडली बताया है। तो सवाल ये है, क्या ये वाकई में साजिश है या विपक्ष इसे जरूरत से ज्यादा तूल दे रहा है? इस सवाल का जवाब हम आखिरी हिस्से में देंगे। इस यात्रा के क्या मायने हैं, आइए हम दोनों तरफ देखें। सकारात्मक पहलू। पहला, कांग्रेस की वापसी। बिहार में कांग्रेस की कमजोर साख को ये यात्रा नई जिंदगी दे सकती है। दूसरा, जनता से कनेक्शन। जमीनी स्तर पर वोटरों से सीधा संवाद महागठबंधन को ताकत देगा। तीसरा, राष्ट्रीय मुद्दा। वोट अधिकार को राष्ट्रीय बहस में लाना कांग्रेस के लिए बड़ा दांव है। अब चुनौतियों की बात करते हैं। पहला, जाति का जटिल खेल। बिहार की जाति व्यवस्था में कांग्रेस की कमजोरी उसे भारी पड़ सकती है। दूसरा, प्रशांत किशोर का दाव। उनकी जन सुराज पार्टी विपक्षी वोट बांट सकती है। तीसरा, आर्थिक दबाव। महंगाई और बेरोजगारी पर एनडीए का जवाब मजबूत हो सकता है। तो अब आता है वो पल जिसका आपको इंतजार था। इस यात्रा का असली मकसद क्या है? सिर्फ एसआईआर का विरोध नहीं, ये यात्रा 3 बड़े लक्ष्य लेकर चल रही है। पहला, कांग्रेस को आरजेडी की छाया से बाहर लाना। कांग्रेस अब छोटा भाई नहीं रहना चाहती। ये यात्रा उनकी स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश है। दूसरा, वोटर अधिकार को राष्ट्रीय मुद्दा बनाना। राहुल गांधी इसे 2025 के बिहार चुनाव से जोड़कर 2029 के लोकसभा चुनाव की जमीन तैयार कर रहे हैं। तीसरा, महागठबंधन को एकजुट करना। तेजस्वी, प्रियंका और लेफ्ट नेताओं का साथ इस गठबंधन को मजबूत करने का दांव है। लेकिन अब बड़ा खुलासा, एसआईआर विवाद का सच। विपक्ष का दावा है कि 65 लाख नाम हटाना साजिश है, खासकर मुस्लिम और गरीब वोटरों को निशाना बनाया गया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसे वोटर फ्रेंडली बताया, क्योंकि 11 दस्तावेजों से वोटर रजिस्ट्रेशन आसान हुआ है। तो क्या विपक्ष सिर्फ सियासी शोर मचा रहा है या फिर इसमें कुछ सच है? सच ये है कि एसआईआर में नाम हटाने का कारण मृत्यु, स्थानांतरण या डुप्लीकेट रजिस्ट्रेशन बताया गया है। लेकिन विपक्ष का कहना है कि सीमावर्ती इलाकों में मुस्लिम वोटरों को निशाना बनाया गया। ये सवाल अब भी हवा में है और इस यात्रा का असली टेस्ट यही होगा कि क्या ये जनता को इस मुद्दे पर एकजुट कर पाएगी। इस यात्रा की सफलता इस बात पर टिकी है कि क्या ये बिहार के वोटरों के दिल तक पहुंच पाएगी। अगर महागठबंधन जनता को ये भरोसा दिला पाया कि उनका वोट छीना जा रहा है, तो ये एनडीए के लिए बड़ा झटका होगा। लेकिन अगर ये सिर्फ सियासी शोर बनकर रह गया, तो एनडीए का मिशन 225 प्लस मजबूत हो सकता है। बीजेपी का पूरा जोर होगा कि ये यात्रा के नैरेटिव को पूरी तरीके से विफल किया जा सके। बिहार की सियासत अब शतरंज के उस मोड़ पर है जहां पर चाल मायने रखती है। क्या राहुल गांधी की ये यात्रा 2025 से महागठबंधन की सत्ता दिलाएगी या एनडीए की मजबूत जमीन इसे नाकाम कर देगी? ये यात्रा सिर्फ एक रोड शो में ही
बल्कि बिहार की सियासत में भूचाल लाने की कोशिश है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव का साथ आना दिखाता है कि महागठबंधन एनडीए को कड़ी टक्कर देना चाहता है। लेकिन असली सवाल ये है, क्या ये यात्रा बिहार के जटिल जाति समीकरणों को तोड़ पाएगी और क्या प्रशांत किशोर की जन स्वराज खेल को बिगाड़ देगी? मेरी राय में ये यात्रा कांग्रेस के लिए एक करो या मरो का मौका है। अगर ये जनता के बीच पहुंची तो 2025 में सियासी समीकरण बदल सकते हैं। वैसे जिस तरीके से राहुल गांधी एक्टिव मोड में चल रहे हैं, वो भी कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहे होंगे। आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए और इस सियासी ड्रामे का अगला अध्याय जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, ये थी राहुल गांधी की वोट अधिकार यात्रा की पूरी कहानी। ये यात्रा बिहार की सियासत में नया रंग भरेगी या पुरानी कहानी दोहराएगी, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन तब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और अपने दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें। अगर आपको सियासत के ऐसे ही मसालेदार विश्लेषण पसंद है तो हमें कमेंट में जरूर बताएं कि अगली बार कौन सा टॉपिक चाहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक सियासत की इस शतरंज को समझते रहिए और जागरूक रहिए। जय हिंद।